नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है कथा कहानी में। आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा का चांद 16 कलाओं से पूर्ण और पुण्यदायक माना जाता है। इस चंद्रमा की चांदनी को पुराणों में खास मान्यता दी गई है, जो शरद पूर्णिमा के व्रत को सभी पूर्णिमा व्रतों में श्रेष्ठ बनाती है। आइए जानते हैं इसकी कथा। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती है। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा पाठ, आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ने का, सुनने का विधान है। कहते हैं इनका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना कैसे पूर्ण की। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बहन को बुलाया, उन्हें बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई हो दीदी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण की, सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर करना। आपकी कृपा बनी रहे। पूरे लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आपके लिए शरद पूर्णिमा की माता महालक्ष्मी की कथा लेकर आए हैं। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोले गणेश भगवान की जय। एक समय एक ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह बड़े भक्ति भाव से श्री हरि की पूजा किया करता था। सुबह उठकर स्वच्छ मन से स्नान करता था। श्री हरि के पूजन के बाद वह पीपल को सींचता था। एक दिन जब वह स्नान आदि करके पीपल को सींचने चला तो पीपल के नीचे एक कन्या को बैठी पाया। कन्या ने ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण,
मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले चलिए। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि ना जाने किसकी बेटी है और मुझे अपनी बेटी बनाने को कह रही है। ब्राह्मण ने लड़की की बात का अनसुना किया और वहाँ से अपने घर को चला गया। अगले दिन फिर से ब्राह्मण स्नान आदि करके यमुना तट पर श्री हरि की पूजा करके पीपल को सींचने आया। फिर से उसी लड़की को वहीं बैठे पाया। ब्राह्मण ने फिर से अनदेखा किया और अपने घर चल दिए। तीसरे दिन भी यही हुआ। ब्राह्मण घर चला गया। चिंतित होने लगा कि पहले से ही घर में 6 बेटियां हैं, उसको भी घर लाऊं तो कैसे भरण पोषण होगा, इनका बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को चिंतित देखा और पूछने लगी कि हे पतिदेव, आप किस चिंता में डूबे हैं? आप पूरा दिन परेशान रहते हैं, क्या बात है? मन में जो बात है मुझे बताइए। ब्राह्मण ने बताया कि मैं रोज़ पीपल सींचने जाता हूँ। 4 दिन से एक लड़की पीपल के नीचे बैठी मिलती है और मुझे कहती है कि मुझे बेटी बनाकर अपने घर ले चलिए। मुझे समझ नहीं आता कि वो कब तक ऐसे बैठी रहेगी। मैं घर में भी नहीं ला सकता, 6 बेटियां पहले से ही है। ब्राह्मणी ने बोला कि जब रोज़ वो लड़की मिलती है तो कोई ना कोई उसमें राज होगा। जहाँ 6 बेटियां अपने भाग्य का खाती हैं, वो भी अपने भाग्य का लेकर आई है। आप उसे कल सुबह घर ले आइएगा। पंडित ने सुबह ना देखी, उसी समय पीपल के पेड़ के पास गए और लड़की से क्षमा मांगी। कहा, हे बेटी, मुझे क्षमा करना, चलो अब घर चलते हैं। ब्राह्मण उस बेटी को घर ले आया और अपनी बेटी बनाकर रखा। ब्राह्मण की 6 से 7 बेटियां हो गई। एक दिन उस बेटी ने, जो कि माता लक्ष्मी का रूप थी, उनके घर में बेटी बनकर आई थी, ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे माता, आज का भोजन मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, बेटी अभी तू बहुत छोटी है, तुझसे भोजन नहीं बनेगा। बेटी बोली, नहीं माता, मुझे सब तरीके का भोजन बनाना आता है, आप चिंता ना करें, आप बैठ जाइए। लड़की ने बहुत ही पौष्टिक और भोजन बनाए। सभी ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। सभी परिवार ने भोजन को बहुत ही प्रेम पूर्वक और निष्ठा से खाया और सभी की मन तृप्त हो गई। अब लड़की के आने से ब्राह्मण के घर में खुशियाँ आ गई थी। ब्राह्मण को और दिनों से ज़्यादा अन्न धन मिलने लगा था। भिक्षा में मिलते धन और से उसकी कुटिया से महल बन गया। एक दिन जब ब्राह्मणी का भाई घर आया तो ब्राह्मणी को बोला कि बहन, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने की इच्छा है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? ब्राह्मणी ने सोचा कि घर में तो भोजन खत्म हो चुका है। ब्राह्मण को कहने लगी कि आप भिक्षा मांग कर ले आइए। तो छोटी बेटी बोली, माता रुको, मैं खाना लाती हूँ। ब्राह्मणी की लड़की अंदर चली गई और खूब स्वादिष्ट भोजन परोस कर लाई। यह देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी चकित रह गए। उन्होंने सोचा घर में तो भोजन था ही नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि हे बेटी, आप सच बताना कि आप कौन हैं? आप जब से आई हैं हमारे घर में खुशियाँ लौट आई हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। लड़की ने बताया, मैं साक्षात महालक्ष्मी हूँ, आप वर मांगिए जो मांगना चाहते हैं। मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण बोला, हे माता, आपसे एक विनती है कि आप सदा मेरे घर में विराजमान रहिए। लक्ष्मी माता ने तथास्तु कह दिया और अंतर्ध्यान हो गई। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा व्रत करते हैं, खीर से उनका भोग लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको भी इसका फल अवश्य ज़रूर मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की चांदनी में खीर को रखें, माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हे माता लक्ष्मी, कथा कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोले महालक्ष्मी माता की जय हो, श्री हरि भगवान की जय हो।